दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय बजट की, क्योंकि इसी पर पूरा देश एक साल तक चलती है। अप्रैल से ये सत्र शुरू होता है। निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश की। सभी आदमी ने देखा होगा, सभी आदमी ने सुना होगा, सभी आदमियों का कंक्लूजन आपने सुना होगा। लेकिन इन बजट में हम एक बात देखिए, यहाँ पर इन बजट में महंगाई पर कुछ भी चर्चा नहीं हुई। महंगाई जो दर पर दर बढ़ती चली जा रही है, इसके ऊपर निर्मला सीतारमण ने कुछ डिफेंड नहीं किया। हाँ, ये कुछ अच्छी बातें भी हुई, जैसे मिडिल क्लास के लिए बात किया गया, जो कि इनको आवास के लिए मुहैया के लिए जो बात हुई। इसके बाद सोलर प्लांट की जो बात हुई, ये सब कुछ अच्छी बातें भी निकल करके आई। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताता हूँ, 47.66 लाख का ये बजट पेश किया गया। तीन करोड़ जो है उन्होंने कहा, जो कि हमने घर मुहैया कराया है इन 5 सालों के अंदर में। ये मोदी सरकार के सेकेंड टर्म का अंतिम बजट था। अब एक बात है, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। 80 करोड़ परिवारों को हम राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, 2 करोड़ परिवारों को और मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कभी इन्होंने ये नहीं कहा जो जो चीज महंगाई, जो आम लोगों की जरूरतें की चीज है, वो महंगी होगी तो ऑटोमेटिक आपके पास रेवेन्यू आएगा। आप खाना का सामान ले लो, वो आपको खाना ही है। आप सब्जी मार्केट में चले जाओ, आपको सब्जी लेना ही है। कुछ ऐसे जरूरतें की चीज है जिसकी दाम आसमान छू रही है, उन पर इन सरकारों का कंट्रोल नहीं है और देश चल रही है अभी धर्म के नाम पर। इसमें अगर बोल दीजिएगा तो सीधे एक ही बात में हिंदू नहीं होता, इसी को लेकर के अभी ये चल रहा है, ठीक है। नहीं तो महंगाई अपने चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। लेकिन चर्चा होगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये धर्म के नाम पर। तो बजट में आपने क्या देखा? बजट में देखा जो कि मिडिल परिवारों के लिए भी आशा और आंगनबाड़ी केंद्र पर ये प्रधानमंत्री ने ये चुनावी पासा फेंका है। इस बजट में आपको कहीं से भी, आप एक बार बताइए, ये जो टैक्स का स्लैब है उस पर आप जरा गौर करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा जो बजट क्या है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर आपने कितनी बोगियां दिया, ये भी आपने बताया। लेकिन आप यहाँ जरूरतें के सामान पर कितनी जरूरत की सामान महंगी होती चली जा रही है, इन्होंने अपने जिक्र में नहीं बताया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चर्चा है। ये मिला जुला बजट रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बजट में मुझे कहीं से भी महंगाई दर कम करने की कोई वजह नजर नहीं आई। और ऐसे महंगाई दर कम होगा, एक मिडिल परिवारों के लिए मुझे ये फायदा लगा, जो कि इनको जो ये सोलर प्लांट वाली ये बात है, ये कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगी। बाद बाकी ये बजट मेरे हिसाब से शून्य है। आप लोग अपना विचार दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय।